किसान भले ही तय करते हों कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी, लेकिन आज उस दिल्ली में किसान प्रवेश नहीं कर सके। किसान केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे थे। महामारी की चिंता तो वाजिब है ही, लेकिन इसी महामारी में अनेक उदाहरण आपके सामने आए जब राजनीतिक दल खुलकर रैलियां करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ती रही। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन सर जी मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन है, कोड है। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों ऑब्जर्वर आप ही थे। ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग। लेकिन किसानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये ठंड में भीगने के बाद भी संघर्ष करते रहे। दोपहर के 2 बजने वाले थे, मगर वे अंबाला ही पहुंच सके। वहां बैरिकेड का अंबार था। किसानों का कहना था कि आंदोलन की तारीख तो पहले से तय थी, फिर इस तरह से क्यों रोका गया। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए। हम लोग भारत के बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। एक व्यक्ति ने कहा कि किसान के खेतों में पहुंचाने के लिए पानी नहीं है, मगर उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए पानी की बौछारों की कोई कमी नहीं है, तो किसान दिल्ली नहीं आ सकते। कई राज्यों की पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने किसानों को रोकने के आदेश का सही से पालन किया। यह कहानी सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त की नहीं, यह कहानी है कि किस तरह से किसानों के संबंध राजनीतिक दलों और सरकारों से बदल चुके। अब किसान जनता के उस हिस्से का नहीं रहा जिसके नाराज होने से राजनीति गर्म हो जाती थी। उसके वोट से भले कोई जीत जाता हो, लेकिन उसकी मांगों का राजनीति में स्थान कमजोर हो चुका है। आज किसानों को दिल्ली आने से ही नहीं रोका गया, बल्कि राज्य ने आज एक नई परिभाषा का ड्राफ्ट उनके पास भेज दिया है कि किसान अब जनता नहीं है। वरना जिस दिल्ली में किसान यूं ही आ जाया करते थे, उस दिल्ली में उनका आना असंभव नहीं होता। लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर, आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़िए क्योंकि वो हम लोग पांव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। हंगामे में किसानों को हिंसक बताना आसान हो जाता है। पुलिस हमेशा शांति दूत नजर आती है। सुबह के वक्त की तस्वीरों से पता चल सकता है कि इस आंदोलन में किसान अपने परिवार के साथ निकला था, बैरिकेड फेंकने नहीं, पुलिस से टकराने नहीं। वही शंभू बॉर्डर जहां कुछ देर पहले आपने आंसू गैस और पानी की बौछारों की तस्वीरें देखी, या 10 बजे सुबह का मंजर है, लंगर की तैयारी हो रही है। किसान जब देश को खिला सकता है तो खुद भी खा सकता है। शायद उसे पता था कि दिल्ली के लोग उसके लिए खाना लेकर नहीं निकलेंगे, दिल्ली पूरा थाना ही भेज देगी। इसलिए वो दिल्ली के लिए खाना बनाने का सामान लेकर निकले थे। ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को तंबुओं से घर में बदल दिया। यह सोचकर निकला कि इस तरह से कई दिनों तक खाना बनाना पड़ सकता है। मीडिया में किसानों को लेकर दिखने वाला इमोशन आज दिखा है तो मुझे भी बताइएगा। वही जो जय जवान जय किसान के नाम पर इमोशनल होते हैं, क्या वे इन किसानों के लिए इमोशनल हैं कि इन्हें प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार से रोका जा रहा है, वो भी संविधान दिवस के दिन। किसानों को किसने उकसाया, किसानों को किसने भड़काया, किसने दिल्ली भेजा टकराने के लिए, क्यों भेजा, और इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? There is clear and open violence and there is clear and open political instigation. और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं, और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि कोई उनके आंदोलन को ले उड़े। बुद्धिजीवी कहलाएंगे लेकिन दंगों का प्लान बनाएंगे। लव जिहाद के खिलाफ कानून तो बन ही रहा है, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बना दिया है। लव जिहाद के शिकार हुए लोग कानून बनने की बात से राहत महसूस कर रहे हैं। लव तो अलाउड है लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज लव जिहाद के कानून का विरोध कर रहे हैं? तो बस एक ही नारा है,
पीओके हमारा है कि क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक के बिना नहीं मानेगा? क्या पीओके से पाकिस्तान को भगाना ही एक आखिरी इलाज है? पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि घाटी में आतंकी घटनाएं हो, इसलिए उसकी नापाक हरकतें जारी है। लेकिन पाकिस्तान के आतंक चरित्र का पक्का इलाज क्या है? क्या अब सीधी कार्रवाई का वक्त नहीं आ गया? लब से बैर नहीं, लेकिन जिहाद किया तो खैर नहीं। जिहाद वाला लब खैर नहीं। कहां है 56 इंच? क्या कर रहा है मोदी? मोदी की बोलती बंद हो गई। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? निर्भर भारत।